अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। अगर नहीं भी हैं तो अपने आप को खुश रखना सीखें। जो कि मेरे पुराने व्यूवर्स हैं और वो तो जानते हैं कि मैं ज़िंदगी के किन हालात से गुजर रही हूँ। मुझे बहुत डिप्रेशन भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आज मैं आप लोगों को उदास करने आई हूँ या आप लोगों के साथ मैं कुछ इस तरह शेयर करने आई हूँ कि आप लोग भी परेशान हो, क्योंकि इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो लोग आते हैं जिन्होंने कुछ सीखना होता है, जिन्होंने कुछ अच्छा देखना होता है, अपना मूड फ्रेश करना होता है, कुछ सीखना चाह रहे होते हैं। अगर हम ही यहाँ आकर जो है ना ये सब कुछ करें तो मेरे ख्याल से उनके यहाँ आने का कोई मकसद, कोई फ़ायदा नहीं है और हमारा भी यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख रही हूँ, सीखा नहीं सीख रही हूँ, क्योंकि मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ। लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, बैक द कैमरा, ऑन द कैमरा, बहुत कुछ है जो कि मैंने अभी सोशल मीडिया पे नहीं मैं जो है ना शेयर करती, क्योंकि इतना जो है ना पर्सनल मैं नहीं करती। जो थोड़ा बहुत होता है शेयर करने के काबिल वो मैं करती हूँ। खैर, अपनी ज़िंदगी से ना मैंने बहुत कुछ सीख रही हूँ जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी जैसी लड़कियाँ हैं जो इस टाइम से गुजर रही हैं, और मुझे पता भी है कि 80% गर्ल्स इस टाइम से गुजर रही हैं। वो क्यों? क्योंकि हमारा माशरा एक जैसा है। वो सारे हालात हर लड़की के लिए एक जैसे ही पैदा करता है। हर लड़की एक तरह का ही फील करती है। तो जो लड़की अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती है ना, वो ये वीडियो देखेगी, और जो अपनी ज़िंदगी से खुश है ना, वो बेशक ये वीडियो आज की जो है ना वो बिल्कुल स्किप कर दे। आज आप लोगों ने एक काम करना है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना है जहाँ कोई ना हो, कोई आवाज़ ना हो, कोई आपको डिस्टर्बेंस ना हो, क्रिएट ना हो आपके लिए। और आपने सोचना है बैठकर कि क्या ये वही ज़िंदगी है जिसके बारे में मैंने ख्वाब देखे थे? क्या मैं इस ज़िंदगी से खुश हूँ? क्या लोग मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं? क्या मैंने यही एक्सपेक्ट किया था खुद से? क्या मैं इतनी ही काबिल थी? सिर्फ मैं अपने लिए बस इतना ही कर सकती थी कि लोग मुझे ताने मारते रहें, मैं अपने लिए कुछ ना कर सकूं? अगर हाँ तो ठीक है, जाइएगा, रूम से निकलिएगा और जाकर सो जाइएगा। नेक्स्ट दिन की शुरुआत होगी और आप लोग अपनी ज़िंदगी में रवां दवा हो जाइएगा। अगर नहीं तो थोड़ा और सोचिएगा। हर लड़की को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। हमारे अंदर इतना स्टेमिना है कि हम अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम इस सोसाइटी को देखते हुए, लोगों को देखते हुए हम कुछ नहीं करते। हम कहते हैं हमारे नसीब में ही कुछ नहीं था, हम नहीं कर सकते, हमारे नसीब में कुछ नहीं था। सबसे पहले आप लोगों ने ये देखना है कि मेरे अंदर स्किल्स कौन सी हैं। मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, फिर भी मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पढ़े लिखे लोगों के अंदर अलग स्किल्स होती हैं, अनपढ़ लोगों के अंदर अलग स्किल्स होती हैं। हमने सिर्फ अपनी स्किल्स को ना पहचानना है और उन पर काम करना शुरू कर देना है। उससे पहले आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में से, अगर आप लोगों ने ठान लिया ना आज कि मैंने ये ज़िंदगी अपनी बदलनी है और मेरे अंदर इतना स्टेमिना है कि मैंने ये बदलनी है, तो अगले दिन सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल रिमूव कर देना है, या आप लोगों ने उठ के उधर चले जाना है जहां ये नेगेटिव लोग आप लोगों के सराउंडिंग में ना हो। खैर, हम लड़कियों के लिए तो ये पॉसिबल नहीं है दोनों चीज़ें। ना ही हम अकेले कहीं जाके सर्वाइव कर सकते हैं, ना ही हम अपने इर्द गिर्द के नेगेटिव लोगों को ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तो फिर हमने क्या करना है कि नेगेटिव लोगों की बातें जो होती है ना, नेगेटिव बातें, उनको अपने दिमाग के अंदर हमने घुसने नहीं देना। मतलब आप लोगों ने अपने माइंड को कह देना है कि जब ये बोल रहा है ना तो अंदर से कान मेरे ब्लॉक हो जाने चाहिए, ये आवाज़ मेरे कानों तक ना जाए। टोटली इग्नोर पे लगा देना है आप लोगों ने ऐसे लोगों को। ये वही लोग होते हैं जिनकी बातें आप लोग सुन के ना अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप लोग कहते हैं कि बस यही घिसी पीटी ज़िंदगी ही मेरे नसीब में थी और मैंने यही गुजारनी है। मैं नहीं कुछ कर सकती, मैं लड़की हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकती, मैं किसी की ज़िंदगी नहीं बदल सकती, मेरी शादी हो गई है, मेरे बच्चे हो गए हैं और अब मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों की सोच जिनकी है ना, उनको सबसे पहले रिमूव करें अपनी लाइफ का। उसके बाद एक गोल सेट करें, मेरे अंदर ये स्किल है, अब मैंने इस पर काम करना शुरू करना है। रोज़ रेगुलर अपना इस पर काम करना शुरू करते हैं। अब ये नहीं करना कि एक दिन आप लोगों ने काम किया, बहुत ज़बरदस्त मेहनत के साथ आप लोगों ने काम किया, नेक्स्ट डे आपको हो ये तो काम ही बहुत मुश्किल है, शायद मैं ये नहीं कर सकती, छोड़ो, दफ़ा करो, ये मेरे नसीब में ही नहीं होगा,
बस नहीं करते, छोड़ दिया। ऐसे तो सक्सेस नहीं मिलती, आप लोगों ने वो रेगुलर करना है। एक और मिथ है कि लोगों ने बनाई हुई है कि सक्सेस जो है ना वो हमारे नसीब में होती है। सिर्फ नसीब में नहीं होती, उसको हासिल करना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना, अगर आप लोगों को वो चीज़ नहीं मिल रही तो उसके बदले आप लोगों को कुछ और ज़रूर मिलेगा। आप लोगों की मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होने लगी। आप पंक्चुअल तो बनो, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन तो लाओ, अपनी लाइफ में एक गोल तो सेट करो। आप तो एक दिन काम करके अगले दिन हम कहते हैं नहीं। ये चीज़ मैं वो बता रही हूँ जो मेरे साथ गुजरी है। ठीक है, फिर हम लोग दोबारा से जो है ना एक रेगुलर रूटीन में चल पड़ते हैं, मेहनत, लगातार मेहनत 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 मेहनत। और एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल एक दफ़ा फेल हो जाते हैं और सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ये हमने क्या कर दिया। हमारी लाइफ को ख़त्म हो जाना चाहिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया। हालांकि हम वहाँ ये नहीं समझ रहे होते कि जो फेलियर होता है ये हमारी सक्सेस का फर्स्ट स्टेप होता है। उससे सीख के हमें दोबारा कंटिन्यू करना है। हम तो वहीं पे हार मान के बैठ जाते हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अपनी लाइफ में आप लोगों ने नेगेटिव लोग तो निकाल दिए, फिर अपनी लाइफ में जो है ना आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द उन लोगों को जो है ना देखना है जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स हो, जो अपने लिए कुछ करना चाह रहे हो। क्योंकि कंपनी जो है ना इंसान की वो बहुत मैटर करती है। अगर आप लोग ऐसे लोगों की कंपनी में बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आप लोगों का इंटरेक्शन है जिनकी ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं है, जो यहीं घिसी पिटी ज़िंदगी को बस घसीटते हुए गुजारना चाहते हैं, बस जैसे कैसे करके हम गुजार के हम जो है ना कब्रों में चले जाएंगे, तो फिर आप कोच नहीं बन सकता। उन लोगों के साथ रहें जिनके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। यकीन करें आप लोग अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मैं ये बात फिलहाल आज ये वाली जो बातें मैं कर रही हूँ ये सिर्फ लड़कियों के लिए कर रही हूँ, और उन लड़कियों के लिए कर रही हूँ जो अभी पढ़ रही हैं, अपने पेरेंट्स के घर में हैं, शादी हो चुकी हैं, बच्चे हो चुके हैं, या उम्र के किसी भी हिस्से में हैं और उनको अब फील हुआ है कि मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ करना चाहिए। तो स्टेप लें। जितना जल्दी आप स्टेप लेंगे उतना आपकी ज़िंदगी के लिए बेहतर होगा। हम क्यों इस दुनिया में आए हैं और बस वापस चले जाएंगे? क्यों हम इस दुनिया में आने का जो है ना लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं दे सकते? हम अपने माँ बाप का नाम क्यों नहीं रोशन कर सकते? हम अपने माँ बाप के लिए फ़ख्र बने, अपने बच्चों के लिए फ़ख्र बने। हमारे माँ बाप को कहते हुए फ़ख्र हो, ये हमारी बेटी है। हमारे बच्चों को ये कहते हुए फ़ख्र हो, ये हमारी मम्मा है, ये हमारी अम्मी है। ये अल्फाज कितने अच्छे लगते हैं ना सुनने में, लेकिन इनको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अभी मेरी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की ना थोड़ी डिफ़िकल्ट हो रही है मुझसे, क्योंकि मैं बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ। आज मेरे बहुत सारे टेस्ट थे, तकरीबन 2 से 3 टेस्ट थे और 2.5 घंटे का मेरा टेस्ट था, जो कि बोलते 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 इंग्लिश, और अब मुझे ना समझ भी नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। मेरी ज़ुबान जो है ना वो थक चुकी है। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी बेटी भी है अल्हम्दुलिल्लाह से एक। मेरे पेरेंट्स भी आप लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनका बता चला, मेरे पेरेंट्स जो है ना वो अकेले हैं। मेरा अब्बू जो है ना एक बुजुर्गी वाली हालत में है, वो मतलब 60+ हैं, एक बुज़ुर्ग इंसान है। मेरी अम्मी बहुत बड़ी बीमारियों से लड़ रही हैं और हमारा कोई भाई नहीं है, मेरे अम्मी अब्बू का कोई बेटा नहीं है, हम 3 बहनें हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। जैसा कि हमारे माशरे में है, बस मेरे अब्बू ने तो बहुत हमें पढ़ाया कि बस बच्चियाँ आगे पढ़ें, जॉब्स वगैरह करें, लेकिन हमारे जो है ना मुल्क के हालात ही ऐसे हैं कि जॉब्स हम तक आते आते वो पहले ही रफा दफा हो जाती है। खैर, उसके बाद शादी वाला ऑप्शन था, शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। ये कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इस माशरे में अगर सर्वाइव करना है तो शादी भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी दी है। उसके बाद नहीं, इस सारे प्रोसीजर के दौरान मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा है। मैंने इतनी खूबसूरत ज़िंदगी भी देखी है, हमारे फादर ने हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी भी देखी है कि दुनिया की हर चीज़ देखी है। और उसके बाद ज़िंदगी में इस तरह के हालात भी आए हैं कि जिनको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहा है। शादी के बाद इस तरह के लोगों को भी फेस किया है जो कि हमने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि यार इस तरह के लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। अपनी ही फैमिली में भी इस तरह के लोग देखे हैं, हर किसी के एक नए चेहरे देखे हैं। एक टाइम तो मेरे लिए ऐसा आया था कि मैं बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब मैंने कहा मेरी ज़िंदगी को बस बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए।
लेकिन उसके बाद मैंने सोचा मेरे माँ बाप का क्या कसूर है, मेरी बेटी का क्या कसूर है, मेरे हस्बैंड का क्या कसूर है, मेरी बहनों का क्या कसूर है जिन्होंने मुझे देख के सीखना है। मैंने अपने लिए स्टेप लिया और मैंने कहा मेरे पास जो है मैं उसको यूटिलाइज करते हुए कुछ ना कुछ करूँगी अपने लिए, क्योंकि अगर आज हम अपने लिए सोचेंगे तो कल को लोग हमारे लिए सोचेंगे। अगर आज हम अपने लिए नहीं सोचेंगे ना तो कोई हमारे लिए नहीं सोचेगा। सबसे पहले अपने बारे में सोचिए, मैंने करना है। जब आप कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं। और इस दुनिया की एक हार्श रियलिटी ये है कि मनी इज़ एवरीथिंग। पैसा सब कुछ है। जिसके पास पैसा है इस्लाम है, जिसके पास नहीं है आप कौन हो, यही कुछ होता है। आप कौन हो हम तो नहीं जानते आपको, ये चीज़ है। आप लोगों ने अपने लिए सब कुछ खुद करना है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी तो मैंने आप लोगों के लिए शेयर की, आप लोगों के लिए बनाई है, ताकि जो कुछ मैं अपनी ज़िंदगी से सीख रही हूँ या मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है तो वो आप लोग भी सीखें, अपने लिए स्टेप लें, देर ना करें। अल्लाह हाफिज़।